वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है मतांतर होते जा रहे हैं। मतांतर का कारण भी है क्षेत्रवाद भी, कुछ ग्रंथों के प्रति भी आस्था और अनास्था के विषय भी। क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि सब एक मंच पर आए, अपने अपने विचारों को भी रखें और जो शास्त्रीय आधार है उन शास्त्रीय आधारों के द्वारा ही निर्णय लेने की परंपरा स्थापित की है। उससे समाज में हमारा एक अच्छा संदेश जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो कुछ भी कमी है आप एक मंच पर इकट्ठे होंगे तब न व्यक्त कर पाएंगे। यह आयोजन उन तमाम लोगों को, चाहे जहाँ कहीं भी हैं, सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले अथवा हमारे ऋषियों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को मानने वाले, हम उस ज्योतिष विभाग के द्वारा उन सभी आयोजनों में सभी विद्वानों को बुलाकर उन विषयों को रखते हुए मंथन करने की एक अच्छी अनूठी परंपरा कर रहे हैं। से भी आ रहे हैं और भारत के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ ज्योतिष की पढ़ाई होती है और अन्य भी लोग आ रहे हैं, कानपुर के मैथमेटिशियन बहुत बड़े हैं, वो आ रहे हैं, इंटरेस्टेड रहे हैं और ज्योतिष विद्या में वे सभी लोग आ रहे हैं कि आखिर मतांतर क्यों हो रहा है, एक उधर क्यों चले जा रहे हैं, उनको हम इकट्ठा करके कैसे समायोजित कर लें। इन्हीं विषयों पर यह मंथन की परंपरा का आयोजन है और आप सब आएंगे तो और हमारे समाज में यह ज्योतिष शास्त्र प्रकाश को फैलाएगा आपके माध्यम से, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी जो है यह इन विषयों को एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे। उद्देश्य है वो शास्त्रीय जो परंपरा है उसका संरक्षण, उसके संरक्षण की मूल धारा में एक प्रयास है। क्योंकि काल जो है वो उसकी गति गहन है और वो समय से बदलता रहता है। काल भेदोत्र केवलः, ये पंक्ति हमारे यहाँ वर्णित है, इसमें कालांतर में 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में इसमें भेद उत्पन्न हो जाता है और उस उत्पन्न भेद के कारण समसामयिक व्यवस्था पर चिंतन उस कालखंड में अति आवश्यक हो जाता है। चाहे वह पंचांग निर्माण की बात हो, चाहे वे विवाह मेलापक के अन्य अन्य जो विषय हैं उनमें उसकी वो बात आती हो। इसलिए हमारे आग्रजों ने उस पूरे विषय को उपस्थापन कर ही दिया है, गागर में सागर भर ही दिया है। क्योंकि हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, क्या कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शास्त्र संगोष्ठी। 2 दिवसीय यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शास्त्र संगोष्ठी का आयोजन ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसके 2 मुख्य विषय हैं। एक जो है वो पंचांगों की समसामयिक व्यवस्था, जिसका आधार निर्वीज एवं सवीज है। दूसरा विषय जो है हम लोगों का है वो मेलापक विचार की समसामयिक व्यवस्था है, जिसमें दोष और परिहारों पे चर्चा होगी। क्योंकि आप लोग भी इस तथ्य से विदित हैं कि पंचांगों के सिद्धांत हमारे सिद्धांत ग्रंथों में स्थापित होते हुए भी व्रत पर्वों में काफ़ी अंतर आ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण गणितीय मानों का अंतर है। और उस गणितीय मानों का के अंतर में सवीज और निर्वीज व्यवस्था, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो एक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से डेटा लेकर के पंचांग का निर्माण, दूसरा अपने पारंपरिक सिद्धांत ग्रंथों से बताए गए विधियों के अनुसार पंचांग का निर्माण। इन दोनों पद्धतियों में अंतर आने के कारण पंचांगों के गणितीय मानों में अंतर आ रहा है। तो इन गणितीय मानों को कैसे दूर किया जाए और उसके आधार पर व्रत पर्वों का निर्धारण किया जाए, जिससे कि व्रत पर्वों में एक रूपता बने, इस तरह का विभेद कोई उत्पन्न न हो, इसको केंद्र में रख करके और इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही दूसरा जो विषय विवाह मेलापक का है, जिसमें विवाह मेलापक से संबंधित जो भ्रांतियां हैं समाज में, कुछ लोग विवाह मेलापक को अनुपयोगी मानते हैं, कुछ लोग विवाह मेलापक को समाज में विवाह विलंब से होने का कारण मानने लगे हैं, तो जबकि यह हमारे दाम्पत्य जीवन का आधार है। तो इन भ्रांतियों का निवारण करते हुए हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख विचार के लिए ये मेलापक कितना आवश्यक है, इसके विषय में बताना और समसामयिक क्या परिवर्तन उसमें हो सकता है उसके सिद्धांतों में, इसके विषय में चिंतन के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। लगभग 200 से अधिक विद्वान इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, 4 देशों से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके समापन और उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 5 सत्र होंगे और इसमें हम लोग इस पर परिचर्चा करके अंतिम सत्र जो होगा वो परिचर्चा का होगा, जिसमें हम लोग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे ज्योतिष विभाग अध्यक्ष महोदय सत्यम त्रिपाठी जी कुछ इसके बारे में। ठीक कल कराएंगे, उसके बाद क्या ये उम्मीद कही जाए कि जो भी पंचांग बनेंगे या जो भी चीज़ें होंगी वो एक रूपता में आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल।
सबसे पहले जरूरी होता है किसी चीज़ का एक मानक तय करना। पर्चा देते हुए मेरा नाम शत्रुघ्न त्रिपाठी है, मैं ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले ये तय करना पड़ता है किसी भी वस्तु या विषय के निर्माण में उसके मानक क्या होंगे। आज मानक पे ही प्रश्न चिन्ह है। जो आधुनिक तौर पे जिसे पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वहाँ से लेकर के पंचांग बनाते हैं, वो प्राचीन परंपराओं के सापेक्ष उनका मान भी नहीं है और उनके सिद्धांत भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो प्राचीन परंपरा की पद्धति से जो पंचांग बनाते हैं, ये पहले मानक तय हों कि आप किस पक्ष को धर्मशास्त्र की दृष्टि से व्रत त्यौहार के लिए उपयोगी किसको मानते हैं, ये शास्त्र तय करता है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं तय करता है। तो इसके विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग का यह पहला प्रयास है। देश में अभी इस पे चिंतन भी नहीं हुआ है, जिस विषय को हम लोगों ने उठाया है कि ये तय हो कि आप सबीज मानते हैं कि निर्बीज। जैसे ये तय होता है कि सबीज मानते हैं कि निर्बीज, तो आपको बताएं 80% जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। 20% के लिए हमारा ज्योतिष विभाग काम करेगा, कर रहा है, और 1 से 2 वर्षों के अंदर ही आपको एक ऐसा गणित प्रक्रिया बना के दे देगा जिस आधार पर देश में जितने प्रकाशक हैं पंचांग बनाते हैं वो बनाएं, प्रकाशित करें। इससे क्या होगा, एक रूपता होगी, एक स्थान में व्रत त्यौहार का धार्मिक लाभ तो मिलेगा ही, कोई प्रत्यवाय नहीं लगेगा, हम पाप के भागी नहीं होंगे और आनंद के साथ मनाएंगे। एक पक्ष ये। दूसरा पक्ष, जैसा कि आपने सुना, सच में अभी एक दो प्रोफेसर लाइव फेसबुक पर के आकर के इस पे कमेंट किए थे कि आपके मेलापक का कोई औचित्य नहीं है, विवाह में